हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक रोमांचक कॉमिक्स एक्स का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय बाद, मतलब जो एक्स को पकड़कर ले जाना चाह रहे थे वो भविष्य की पुलिस थी, और जिसे तुम एक्स कह रहे हो वो भविष्य में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो तुम्हारी तरह दिखता है। ऐसा उस टी गार्ड का कहना था, पर मुझे उनकी बातों पर संदेह है। मासूम बच्चों की जान खतरे में देखकर भी उन्हें सिर्फ एक्स को पकड़ने की चिंता ज्यादा थी। पहले जब एक्स के द्वारा एक बच्चे को पकड़कर टी गार्ड्स को धमकाया जा रहा था, तब उस टी गार्ड का डरना बता रहा था कि उसे उस बच्चे की जान की फिक्र है। एक्स ने जिस बच्चे को पकड़ रखा था वो उन टी गार्ड्स में से एक का या तो पूर्वज था या फिर वो खुद था। उनके डरने का यही कारण था। अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका मुझे एक्स को बचाकर ही मिलने वाला था, पर अपनी बातों को दूसरे पर साबित करना तुम्हारे लिए आसान न होगा। दिस इज इम्पॉसिबल। यहां मैं एक्स से लड़ रहा था, वहां एक्स को होना चाहिए था, पर पर वहां तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ध्रुव, यह प्रसारण पूरे भारत में दिखाया जा रहा है। राजनगर वासियों ने ध्रुव पर अपेक्षाओं का बोझ कुछ ज्यादा ही डाल दिया है, जिसे ध्रुव संभाल नहीं पा रहा है। ध्रुव अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। ध्रुव ने मुझ पर 2 बार जानलेवा हमले किए हैं। वजह मैं नहीं जानता। मतलब एक बार फिर मैं कानून के निशाने पर हूं, पूरी तरह से। इस आदेश को पास करने की अनुमति पापा ने दी होगी, और इसका मतलब कि वो भी मुझे पागल समझने लगे हैं। अपने आप को संभालो ध्रुव। तुम्हें मैं पागल नहीं हूं ऋचा, नहीं हूं मैं पागल। राजन सर मजबूर हैं क्योंकि सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा ध्रुव। इस तरह तुम उन लोगों का साथ दे रहे हो जो चाहते ही यही है कि तुम खुद अंदर से इतना टूट जाओ कि एक फूंक तुम्हें धूल में उड़ा दे। आंधी तूफान की तो फिर बात ही क्या। मैं हवा में हाथ पैर नहीं चला रहा था, वहां एक्स था। मैं हवा से बात नहीं कर रहा था। वो सारे खून और डीआईजी पर हमला एक्स ने किया था, पर मेरी बात कोई नहीं मानेगा। जब अपने ही अविश्वास कर बैठे तो दूसरों को विश्वास दिलाकर क्या कर लूंगा मैं। अपनों से अविश्वास नहीं जताया है ध्रुव। अपनों का विश्वास इतनी जल्दी नहीं टूटता, बस हालात उन्हें विपरीत सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मैं तुम तुम तो मुझ पर यकीन करती हो ना रीचा? हाँ ध्रुव, एक तुम ही तो हो जिस पर मैं आंखें मूंद कर यकीन कर सकती हूँ। पर फिलहाल तुम अपनी आंखें मूंद रहे हो। अपनी आंखें खोलो। इस शहर को तुम्हारी जरूरत है। नारका जेल। ये रात तुम्हारी इस कोठरी में बिताई हुई आखिरी रात होगी शाकिर, क्योंकि कल की सुनवाई के बाद तुम्हें सजा ए मौत के अलावा कोई और सजा नहीं मिलेगी। शाकिर को कैद रख पाए हिंदुस्तान की जेलों की सलाखें अभी इतनी मजबूत नहीं हुई है कमिश्नर। शाकिर कब इन सलाखों को मसलकर उड़ जाएगा तुम जान भी नहीं पाओगे। एक कसाई के पिंजरे में बंद मुर्गे भी पिंजरे से आजाद होने के लिए पिंजरे की दीवारों पर चोंच मारते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी चोटों से पिंजरे की दीवारें टूट जाएंगी, पर आखिर में कसाई उन्हें बाहर निकालकर कब हलाल कर देता है ये उन्हें भी नहीं पता चल पाता। तुम्हारे अरमान भी उन्हें मुर्गे मुर्गे जैसा है साकिर। मुर्गे मुर्गियों जैसे हैं साकिर, लेकिन वो तो फिर भी बेजुबान और निर्दोष होते हैं। पर तुम्हारे गुनाहों का हिसाब तो शायद खुद भगवान भी नहीं रख पाता होगा। कितने भी पहरे लगवा लो काफिरों, खुदा के बंदों को कैद नहीं रख पाओगे। टी 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 टी। कड़ाक। इससे पहले कि उधर से कोई कुछ बोले, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ध्रुव इस समय स्नान लेने में व्यस्त है। यदि कोई खास संदेश है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ध्रुव तक आपका संदेश पहुंचा दूंगी। मे आई नो हु इज स्पीकिंग? जी, इस मधुर आवाज का लुत्फ आप उठा रही हैं रीचा के सौजन्य से। कड़ाक। किसका मैसेज था रीचा? लाइन में डिस्टरबेंस थी, मैं पहचान नहीं पाई कि कॉल डायरेक्ट था या कमांडो फोर्स से, और शायद
कॉल करने वाले को मेरी मनमोहिनी आवाज कुछ ज्यादा ही मोहित कर गई। बेचारा बेहोश हो गया। वैसे तुम तौलिए में भी उतने ही हैंडसम लगते हो जितने कि अपनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में। बल्कि मैं तो कहूंगी कि तुम बस बस मैं जानता हूं। ओए होए, चलो अब तैयार हो जाओ। डॉक्टर शादाब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। उससे पहले मुझे पापा से मिलकर उन्हें सावधान करना होगा। हे भगवान, यह सब मतलब मेरा डर सच में तब्दील हो गया। सौरभ, उठो सौरभ, यह सब किसने किया? शाकिर कहाँ है? शाकिर शाकिर भाग गया सर। शाकिर शाकिर ने हमला। डीआईजी रमन मन पीछा। ना जाने भागकर कहाँ गया होगा शाकिर। अब अपनी नाकामी पर सिर पीटने के सिवा कुछ नहीं कर पाएगा कमिश्नर। हा हा हा। खनाक। शाकिर हवा का झोंका है, जहां रहेगा उतनी देर, जितनी देर रहेगा अपनी मर्जी से रहेगा। सिर खच खच। शाकिर हवा का झोंका है, जहां रहेगा जितनी देर रहेगा अपनी मर्जी से रहेगा। स्क्रीच। अल्लाह पाक की कसम, जिस किसी की भी ये हरकत थी उसने अपने मौत के फरमान पर खुद ही दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने वाले का नाम नहीं जानना चाहोगे? सुपर कमांडो ध्रुव। वैसे सिर्फ ध्रुव भी बोल देते तो चल जाता, पर तुम जैसों के लिए मैं सुपर कमांडो ध्रुव ही हूं। तुमने मुझे रोक तो लिया ध्रुव, पर गलत जगह। मुझे तो आना ही यहीं था। बस वहीं रहो तुम दोनों गिरफ्तार किए जाते हो। पापा, कमिश्नर बहुत बढ़िया। बाप बेटा दोनों एक ही जगह पर एक साथ मरने के लिए। अब तुम दोनों जाओगे जहन्नुम मेरे अगले इशारे पर। डैम इट। सर साएं ठप ठक ठक फुस खों खों। यह क्या हो रहा है? यह धुआं। खों खों। कोई गोली नहीं चलाएगा? गोली मुझे भी लग सकती है। खों खों खों। म्याऊं 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 म्याऊं। खचाक खच। आ मेरा चेहरा, ये निशान। आ ये सिर्फ निशान नहीं, ये सबूत है कि तुम्हारा रास्ता काट गई है ब्लैक कैट। और ब्लैक कैट जिस किसी का भी रास्ता काट देती है उसकी जिंदगी का सफर वहीं खत्म हो जाता है। ब्लैक कैट तुम, बाद में ध्रुव, और तुम मिस्टर आतंकवादी अपने गुर्गों से कहो कि अपने हथियार फेंक दे। नहीं तो जो बिल्लियां तुम्हारे कुछ आतंकवादी भाइयों पर चढ़ी बैठी हैं उनके गले में एक एक पावरफुल टाइम बॉम्ब बंधा है जो अगले 10 सेकंड्स में फट जाएगा, जिसे रोका जा सकता है इस रिमोट से। तो अगर उन्हें बचाना। उफ, ओ नहीं। हा हा हा। काली बिल्ली शाकिर का रास्ता काटने चली थी। अब मैं बताता हूं, जब शाकिर किसी का रास्ता काट देता है तो क्या होता है। यहां मैं इस रिमोट का बटन दबाऊंगा और वहां मेरे आदमी बंदूक का ट्रिगर। क्लिक। बूम 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 ब्राम। वुप्स। अफसोस, तुम्हारे साथी तुम्हें बचाते हुए शहीद हो गए। उससे बड़ा अफसोस इस बात का कि बेचारे अपने आका के ही हाथों मारे गए। और सबसे बड़ा अफसोस ये कि वो लोग इस बात का अफसोस तक ना कर पाएंगे। वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता था, पर मदद के लिए शुक्रिया कैट्स। एनी टाइम सूप्स। यक्स। लग रहा है जैसे कोई गाली दे रहा है। आह आह। जहां हो वही थम जाओ कमांडो। तुम तीनों के अंतिम क्षण निकट है। पर सबसे पहले तेरा बाप मरेगा, उसके बाद ये काली बिल्ली, और फिर इन दोनों को अपनी आंखों के सामने मरता देखने के बाद तू। नाक में दम कर रखा है तूने और तेरे बाप ने मिलकर। जैसे कानून की रक्षा करने का ठेका तुम लोगों को विरासत में मिला है। से गुड बाय कमिश्नर। ब्लैम। बुल्स आई। एक्स। आखिर मैं अपने शिकार को उसके अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुआ। क्या मतलब? कौन सा शिकार? लाश के चेहरे से नकाब हटाओ और खुद जान जाओ। हे भगवान, ये तो डीआईजी रमन है। बिल्कुल सही, पर इसकी मौत का अफसोस ना करना ध्रुव। शाकिर को इस रास्ते से ले जाने की खबर इसी ने लीक की थी। देशद्रोही था ये। तुम ये सब कैसे जानते हो?
आखिर तुम हो कौन? अभी तक मेरा वीडियो ट्रांसमिशन क्लियर नहीं हो पाया है। आप ठीक हैं सर? हाँ, मैं ठीक हूँ। पर ये ध्रुव किससे बात कर रहा है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। मतलब मेरा वीडियो ट्रांसमिशन ठीक है। ध्रुव हवा से बात कर रहा है। टीवी में दिखाई गई न्यूज़ सही थी। आज हर रात से पर्दा उठाना होगा तुम्हें। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। चंद घंटे बचे हैं तुम्हारे पास। किसी मंदिर में जाकर अपने गुनाह के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना शुरू कर दो। बात को घुमाओ मत एक्स। मैं बात को घुमा नहीं रहा ध्रुव। मैं तुम्हें सच न बताकर आत्मग्लानि से बच रहा हूं। तुम अपने अपराध बोध से उबर नहीं पाओगे। जाओ, अपने गुनाहों की माफी मांग लो राजनगर से। शायद वो लोग तुम्हें माफ कर दे। रुक जाओ एक्स। तुम इतनी हत्याएं कर। फॉर अदर्स आई डोंट एग्जिस्ट। बाय ध्रुव। किसे रोक रहे हो ध्रुव? वहां कोई नहीं है। हाँ, वो पापा एक्स। कुछ नहीं। जानता हूं आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैं तैयार हूं, पर उससे पहले मैं डॉक्टर शादाब से मिलना चाहता हूं पापा। ठीक है ध्रुव, तुम उनसे मिल सकते हो। तब तक मैं शाकिर को वापस हिरासत में पहुंचाता हूं। शाकिर? हे भगवान, शाकिर कहां गया? मौके का फायदा उठाकर भाग गया, और साथ में ब्लैक कैट भी। न जाने कौन सी मुसीबत खड़ी करेगा अब। शहर में नाकाबंदी करनी होगी, सुरक्षा और कड़ी करनी होगी। ब्लैक कैट के रूप में रीचा का काम यहाँ खत्म होता है ध्रुव। किसी भी मुसीबत के तुम तक पहुंचने से पहले ही मुसीबत का रास्ता काट देगी ब्लैक कैट। अभी अभी प्राप्त खबर के अनुसार ध्रुव ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। इस खबर की पुष्टि खुद कमिश्नर राजन ने की है। सुना ध्रुव ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उसने कबूल कर लिया कि वो खून उसी ने किए थे। बुरा हुआ, ध्रुव पर राजनगर की रक्षा का बोझ कुछ ज्यादा ही हो गया था। हाँ, इसी वजह से वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। अब ध्रुव की अनुपस्थिति में राजनगर का क्या होगा? अपराधियों को तो जैसे लाइसेंस मिल गया। मैं अंदर जा रहा हूं रीचा। शायद यह डॉक्टर शादाब से आखिरी मुलाकात हो। आशा है कि इस मुलाकात के बाद तुम्हारी सारी उलझनें सुलझ जाएंगी ध्रुव। जाओ, ऑल द बेस्ट। मैं हैरान हूं। मुझे लगा नहीं था कि तुम दोबारा मुझसे मिलने के लिए राजी हो जाओगे। ऐसे केसेज में मरीज अक्सर बगावत पर उतर आता है। खैर, तो तुम्हें पता चला कि एक्स क्या है, कौन है? हाँ, काफी हद तक। दैट्स गुड। तो मुझे बताओ एक्स के बारे में। एक्स भविष्य से आया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। हमारी शक्लें मिलने के कारण यह है कि शायद वो मेरा वंशज है। भविष्य से टाइम ट्रैवलिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। और उसकी साइकोलॉजी, उसके असूल, उसे इस समाज से बेइंतहा नफरत है। उसका मानना है कि यह समाज तब तक ही आपके साथ अच्छा रहता है जब तक हम इनका काम करते रहते हैं। काम निकल जाने पर ये आप पर जूते बजाने से भी बाज नहीं आते। और तुम क्या सोचते हो, क्या वो सही है? काफी हद तक। इस समाज की मानसिकता भेड़ चाल वाली है। मतलब तुम उससे सहमत हो? पूरी तरह नहीं। मतलब तुम कंफ्यूज हो। एक्स के प्रति अपने विचारों को कुछ और क्लैरिफाई करो। एक्स कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पर वो सिर्फ अपराधियों को मारता है जो लोग बुरे हैं। वो दिल का अच्छा है। यह बात मैं तब समझ गया जब उसने टी गार्ड्स के हमले से उन बच्चों को बचाया। काफी हद तक वो डोगा की तरह है। ये टी गार्ड्स क्या है? समय यात्रा से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए बनी भविष्य की पुलिस। तो तुमने टी गार्ड से एक्स को बचा लिया। क्यों? क्योंकि वो टी गार्ड्स बिके हुए थे और एक्स ही मेरी बेगुनाही का सबूत है। तो एक्स इस वक्त कहाँ है? वो भाग गया। तुमने उसे रोका नहीं? वो मैं समझ गया। क्या? यही कि जिस दीवार को हजारों लाखों गोलियां, बॉम्ब्स, तंत्र मंत्र पर ग्रही तक ना हिला सके, वो एक बूढ़े की मौत से ढह गई। क्या मतलब? मतलब साफ है, उस बूढ़े की मौत ने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया है ध्रुव। पहले मॉल वाला हादसा, फिर शाकिर द्वारा किए गए नरसंहार के बाद उसे बूढ़े का आत्महत्या करना।
उस सब का जिम्मेदार तुम खुद को मानते हो। यह बात तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। एक अंतर्ध्वन चल रहा है कि काश उस दिन तुमने उसे मार दिया होता तो ये सब ना हुआ होता। पर तुम्हारे असूल, तुम्हारी कसम तुम्हें ऐसा कोई भी काम करने की इजाजत नहीं देते। किसी की जान लेने का हक हमें नहीं है, या अपराधियों को सजा देने का हक सिर्फ कानून का है। पर यह समाज हमारे हिसाब से नहीं चलता, बल्कि यह समाज हमें अपने हिसाब से चलने को मजबूर करता है ध्रुव। और इस बार तुम इस समाज के निशाने पर थे। तुम, वही समाज जिसने कभी तुम्हें सर चढ़ा रखा था, उसी समाज ने तुम्हें कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि तुम्हें अपने हिसाब से क्योंकि तुम उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। ऐसा तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। एक हीरो, एक रोल मॉडल साधारण इंसान की श्रेणी में आ गया, और इस सब ने जन्म दिया एक नए ध्रुव को। यह नया ध्रुव हर वो काम कर सकता था जो सुपर कमांडो ध्रुव नहीं कर सकता था, और इस नए ध्रुव का नाम है एक्स। ये सच नहीं है, यही सच है ध्रुव, जिसे तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। तुम अपने आप से लड़ रहे हो ध्रुव। एक्स कहीं कोई है ही नहीं। जो कुछ तुमने मुझे बताया वो तुम्हारी कल्पनाओं में हुआ, और तुम्हें इस बात को मानना होगा। आओ मेरे साथ। यह क्या है? यह तुम्हें सच्चाई से अवगत कराने वाली मशीन है ध्रुव। उस पर लेट जाओ और वह उपकरण सिर पर पहन लो। लेकिन कुछ नहीं ध्रुव, तुम्हें इन सब से बाहर निकालने का यही एकमात्र तरीका है। जाओ। ध्रुव को सब कुछ याद आ रहा है। हम्फ हम्फ। रिलैक्स ध्रुव, मुझे बताओ क्या देखा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हें बताना होगा ध्रुव, इस तरह तुम अपने आप को और मुसीबत में डाल लोगे। मैं ठीक कब तक हो जाऊंगा डॉक्टर? व्हाट? मैं ठीक कब तक हो जाऊंगा? ओह, मतलब तुमने सच्चाई स्वीकार ली है। अच्छा है। इस तरह तुम्हें ठीक होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। मैं पापा से बात करना चाहता हूं। ये तुम क्या कह रहे हो ध्रुव? यही सच है रीचा, डॉक्टर सही थे। एक्स कोई है ही नहीं, मैं ही एक्स था। मैं उन हादसों से उबर नहीं पाया था, और अपनी भूल सुधारने के लिए मैंने वो सब किया। क्योंकि वो सब मैं ध्रुव के रूप में नहीं कर सकता था, तो मैंने खुद ही एक्स का रूप ले लिया। पर यह सब मैंने अपने होश में नहीं किया रीचा। वो हादसे मुझ पर एक्स के रूप में हावी हो गए थे, और जन्म हुआ एक्स का। पर ध्रुव, तुम इस तरह, यह समय बहस करने का नहीं है रीचा। डॉक्टर शादाब से सारी रिपोर्ट्स लेकर ट्रीटमेंट का शेड्यूल तुम्हें समझना है। इसके अलावा मेरे पीछे तुम्हें मम्मी का ध्यान रखना है, और पिछले दिनों हुई हत्याओं और ध्रुव के द्वारा की जा रही संदिग्ध व अजीबोगरीब हरकतों की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। और जो सच सामने आया है उसका अंदाजा काफी लोगों ने पहले ही लगा लिया था। और सच ये है कि ध्रुव हत्यारा है, और ये सारी हत्याएं ध्रुव ने की एक्स के रूप में। ध्रुव का दूसरा व्यक्तित्व, उसका ऑल्टर ईगो एक्स। पिछले दिनों हुए हादसों ने ध्रुव को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार बना दिया, और जन्म लिया एक्स ने। यह सारी बातें ध्रुव ने खुद कबूल की है। अब सरेंडर करके वो मेंटल असाइलम में जाने को तैयार है। हम सभी ध्रुव के इस निर्णय का सम्मान करते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि ध्रुव जल्द से जल्द ठीक होकर हमारे बीच वापस आ जाए, और राजनगर वासियों की रक्षा में पहले की तरह कानून का साथ दे। जानता हूं राजनगर को मेरी जरूरत है। ये लोग अब भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। पर यह फैसला मैंने अपने लिए नहीं, इन्हीं के लिए किया है। गेट वेल सून ध्रुव। ध्रुव लव यू। वी विल मिस यू ध्रुव। वी लव यू ध्रुव। और आज इन्हीं के लिए मेंटल असाइलम जा रहा हूं, ताकि जल्दी ही ठीक होकर इनके बीच वापस आ सकूं। विदा राजनगर वासियों, जल्द ही मुलाकात होगी। ध्रुव, वी लव यू। गेट वेल सून।
गेट वेल सून। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम पड़ाव इसके अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।